मारा गया है इन्होंने गोकुलपुरी में। आप समझना कि कैसे प्री प्लानिंग से मारा गया है। उनकी J&K जम्मू एंड कश्मीर की टिकट पहले ही कर रखी थी उन्होंने। अच्छा, कि इतनी तारीख को मारेंगे और सीधे स्टेशन पहुंचेंगे और भागेंगे। समझना की कोशिश करो जो बताना चाह रहे हैं हम आपको। आज जो आप अपने मोहल्ले, गली, इलाके में, मंडी में जो बसा रहे हो ना, आपकी दुर्गति कर देंगे, दुर्गति होता रहेगा। हाँ। जब तक सेकुलरिज्म का वो चश्मा चढ़ा रहेगा ना और वो फेक भाईचारे का डफली बजती रहेगी ना, तो ये ऐसे ही हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जो है वो शिकार होती रहेंगी। हम का किसी ने सत्यानाश किया, ये प्रॉपर्टी डीलरों ने, इन्होंने भर भर कर कहीं की जमीन जो है ना मोटे लालच के चक्कर में समाज में आपको कोई दिक्कत थी, कोई आपका रीजन था, मार एक पीट सकते थे, थप्पड़ मार सकते थे, झापड़ मार सकते थे, ज्यादा से ज्यादा अगर बोलिए लट से मार सकते थे, मगर कंप्लीट खत्म कर दिया। और तालिबानी स्टाइल में कि आपको चाकू मार रहे, चाकू अंदर। नमस्कार दोस्तों। तो जिस तरीके से लव जिहाद और ये सब चीज़ों को बकवास बताने की कोशिश की जाती है और सिलसिलेवार ये चीज़ें, खासकर दिल्ली में अभी पूरी एक सुंदर नगरी जगह है ये नंद नगरी, मतलब कोई लिमिट नहीं है। ये तो मतलब जो जमुना पार अक्सर ये चीज़ें आती रहती हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही साजिशन तरीके से उस लड़के को बुला के, और बहुत कम उम्र बालिग है, नहीं 18 या 16-18 दो तरह की एज की बात चल रही है, और उसकी निर्मम हत्या की गई है। नहीं, लेकिन हम समझने की कोशिश करते, क्या नाम है भाई साहब का? भाई जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू है। विजय कट्टर, इनको मैंने अक्सर देखा है भाई, फेस में जानता हूँ दोस्तों। ये लोग आवाज़ उठाते दिखते हैं अपने हिंदू राष्ट्र और ये सब जो इस तरीके के वारदातें होती हैं उनके ऊपर मुखर होके। तो इन्हें समझने की कोशिश करते हैं क्या सोच रखते हैं और ये कब तक होता रहेगा, क्या कहेंगे? मतलब विषय ये नहीं है कि आप मुझे जानते हो, विषय ये नहीं कि मैं आपको जानता हूँ। आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय। विषय ये है कि आज जो ये ऑडिशन जो आपकी ऑडिशन देख रही है ऑडियंस, वो आपकी वीडियो देखने से पहले या देखने के बाद, आदि या पूरी देखने के बाद, क्या ये रात को बचे हुए नेट जो बच जाता है, सो जाते हैं, जो बेकार हो जाता है, क्या उससे वीडियो को शेयर करेंगे? लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को सतर्क करेंगे? मुद्दा ये भी है। पहले ही, अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले ही एक नंद नगरी में जाटव समाज की लड़की जो कहते जय भीम जय मीम, जबकि जय भीम तो समझ आता है लेकिन मीम समझ नहीं आता, उस समाज की एक लड़की को मारा जाता है। भाई साहब, बर्बरता से मुसलमानों ने मारा, वो भी मामला ठंडा। उससे पहले 1 साल पहले सुंदर नगरी में एक बच्चे को मारा गया चाकू से। भाई साहब, आम आदमी के शासन के समय पे हमने देखा चाकू गोद दिए, कैमरों में भी आई वीडियो, वो भी मामला ठंडे बस्ते में। फिर एक साक्षी को मारा है जो जाटा समाज की थी, जिसमें चंद्रशेखर रावत छुप करके बुरखा सा पहन करके रात को उसके माँ के घर जाता है। उसकी माँ की स्टेटमेंट है ये, और मिल करके आ जाता है अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर। ये कहीं पर भी जाटा समाज के जो लोग हैं ना, जब इनके समाज के लोगों के साथ होते हैं, हम तो पहुंचते हैं भाई, क्योंकि हमारे लिए जाटव समाज से पहले हमारा अपने हैं, हमारे प्यारे अपने हैं। अब जिस समाज के लोगों को, अभी बच्चे को मारा गया है इन्होंने गोकुलपुरी में, आप समझना कि कैसे प्री प्लानिंग से मारा गया है। उनकी J&K जम्मू एंड कश्मीर की टिकट पहले ही कर रखी थी उन्होंने। अच्छा, कि इतनी तारीख को मारेंगे और सीधे स्टेशन पहुंचेंगे और भागेंगे। अच्छा, वो गायब भी हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं, गायब नहीं, पकड़े गए 2। अच्छा, एक अभी फरार है शायद उसमें से, या एक भाई, दोनों भाइयों को पकड़ लिया। ये टोटल 4 भाई हैं और 2 बहनें। उसकी बहन जो है वो मेरे ख्याल से 16-17 साल की है, जिस लड़के को मारा वो भी 16-17 साल का। ऐसे ही बता रहे, नाबालिग। आपस में दोस्ती थी इनकी, जिसको प्रेम का रूप दे दिया गया। दोस्तियां अक्सर होती है यार। चलो एक बार सपोज करो कि मेरी बेटी या मेरी बहन, अगर कोई भी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, अगर ऐसा कोई भी हो, अगर मेरी बहन बेटी को छेड़ता है या मुझे लगता है कि भाई मेरे को आक्रोश में आना, तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं किसी बच्चे को जान से मार देंगे। उन्होंने तो जान से मार दिया। और एक आज बहुत बड़ी बात बताता हूँ मैं, अगर आप सुन रहे हो, केवल हिंदुओं को बोलना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ कि आज मैंने जब उस माँ से पूछा कि क्या हुआ, उस माँ ने सबसे पहले ये शब्द बोला कि मेरा बेटा जब कैसे ना कैसे मैं अपने बेटे के पास पहुंची और मेरा बेटा मेरे पास पहुंचा, तो मेरे बेटे ने पहली और लास्ट बात एक ही बात बोली कि मम्मी, जो मुसलमानों का चाकू था ना, उसमें मेरा दिल फंस गया। कितनी बर्बरता से मारा, तालिबानी तरीके से मारा। आप समझना की कोशिश करो जो बताना चाह रहे हैं हम आपको। आज जो आप अपने मोहल्ले, गली, इलाके में, मंडी में जो बसा रहे हो ना, आपकी दुर्गति कर देंगे, दुर्गति। आपकी दुर्गति कर देंगे ये लोग। आप मत बसाओ इनको अपने। ये लड़के ने वहां से ये भी बोला है कि मुझे साजिश तरीके से बुला के मुझे घेर के मारा है। बिल्कुल बुला के घेर करके मारा है, बिल्कुल बुला के घेर के मारा है। उसके भाई का भी बयान है। नाबालिग ऐसी साजिश जरूरत क्या पड़ गई, मेरे नहीं आ रहा है भाई साहब। ये जिहाद करते हैं, इस्लामिक जिहादी हैं। कुछ समय पहले इनको बसाया होगा। आप समझ लो कि आप यार किसी को मारना है तो यार एक चाकू मार लो। मुझे तो समझ आता है ये क्या अंक मार लो, ये हो इस तरीके का तालिबानी तरीके से चाकू मारना है इन लोगों ने।
और उस बच्चे का दिल चाकू के अंदर फंस गया। तो क्या दिखा रहा है, क्या चाह रहे हैं? ये केवल डर का माहौल बना रहे हैं, अच्छा। केवल माहौल बने डर का। तो हम जिहादियों से कहना चाहते हैं, कोई नहीं डरने वाला। आज इस देश में ये जिहादी मानसिकता के लोगों की जो बुरी दुर्दशा हो रही है ना, दुर्गति हो रही है, इनको सालों को काम लेने के लिए ना कलावा बांधना पड़ जा रहा है। नाम तक झूठे आधार नहीं, अब तो सारी कंपनियों कर दिया ना। अभी एक नया कानून आया है भारत सरकार की तरफ से, आपको सबको ऐप दिया जा रहा है कंपनियों में, तुरंत आधार कार्ड मारो। आधार कार्ड में साला निकल कुछ और रखा है। हम इसी भारत के अंदर, इसी देश के अंदर, इसी दिल्ली एनसीआर के अंदर अभी कुछ दिन पहले धोच का मुसलमान एक लड़का 3.5 साल की लड़की का बलबरता से एनआईटी के पास में बलात्कार कर दिया उसने। और उसने बलात्कार तो करा ही करा, उसने मुंह का भी यूज करा, हड्डियां तोड़ दी गर्दन की। 3.5 साल की बच्ची का ये है। और ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम का भाईचारा। पर ये तो अगर पत्रकार महोदय, अगर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, गंगा जमुना की तहजीब है, तो क्यों आज उस परिवार के साथ में मुसलमान समाज खड़ा होनी क्यों नहीं हुआ? पर ये कह रहे हैं कि इस तरह की निर्मम तो हिंदू की भी होती है। अब जैसे अभी ये मुस्कान वाला केस हुआ, मेरे लड़की ने काट के डब्बे में पैक कर दिया। बर्बरता के ऊपर मत जाओ, ये मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों ढूंढते, ये कहते हैं। लेकिन ये ज्यादा केस वैसे निकलते हैं। नहीं, देखो जी, वो एक अलग चीज है। हाँ। ये एक अलग चीज है। पत्रकार महोदय, हमने सुमित गुर्जर को धमकी देने के बाद, हमने भजनपुरा चौथे पुस्ते पे चाकू मारते हुए देखा है। हमने राहुल रोहित गुर्जर जो गाजीपुर में मारा गया, धमकी देने के बाद गोली मारते हुए देखा है। हमने देखा है किस तरीके से 35 टुकड़े होते हैं। 35 टुकड़े, आप इस माइक के 35 टुकड़े नहीं कर पाओगे, शायद आपको 2-4 दिन लग जाएंगे परोपर। लेकिन एक जिहादी मानसिकता ने, पढ़े लिखे मुसलमान ने, उसने 35 टुकड़े कर दिया हमारे बच्ची को, और बैग में और फ्रीज में पैक करके उसने बहुत सारी चीजें करने की सोची। आपने समझना पड़ेगा हम कब तक चिल्लाएंगे। और पत्रकार महोदय, आपके जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार जो देश हित में, राष्ट्र हित में चला रहे हैं, ठीक है जी, आप कब तक आप ये सब चीजें चलाते रहोगे, कब तक दिखाते रहोगे? हम तो वही कह रहे हैं कि भाईचारे की बात कह के अगर ये कब मैं तक आपसे चलेगा, रिक्वेस्ट कर इसका रहा इलाज हूं, क्या कोई है? भाईचारा नहीं, बाइकआउट। इलाज क्या है? बाइकआउट भाई रह तो वही रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, क्या करोगे? कोई साथ में नहीं रह रहा जी, हम तो नहीं रह रहे। नहीं, मोहल्ले में बस रहे हैं, हम नहीं आप रह पूरी रहे। घटना देख लो, सब रह रहे हैं। भाई साहब, हमने अपना मोहल्ला तो मुक्त कर रखा है इनसे। आप एक दुकान खोल के दिखा दो, ऐसे होते रहेंगे जो आने रह रहे कोई हैं। दिक्कत नहीं जी, ऐसे मुक्त करो, अपने आप सेफ हो जाएंगे और इनको अपने आप अकल आ जाएगी। ये मेरा कहना है। और सर, जो ये कब तक होता रहेगा ये? और हम लोग और आप लोग जैसे बहुत सोशल मीडिया पे दिख रहा है, आवाज उठाते हैं, लेकिन इस चीज को रोक तो नहीं पाते। पता कब तक चलेगा रहेगा? हाँ। जब तक सेकुलरिज्म का वो चश्मा चढ़ा रहेगा ना, और वो फेक भाईचारे का डफली बजती रहेगी ना, तो ये ऐसे ही हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जो है वो शिकार होती रहेंगी। और मुझे ये कहने से कोई परहेज नहीं, भारत में अघोषित गृह युद्ध की शुरुआत एक समाज ने, इस मुस्लिम समाज ने कर चुके हैं। आज मुझे ये तो एक बच्चे तक कोई निर्मम इतनी क्रूरता से हत्या कर रहे हैं। कहता हूँ, कौन सा समाज कहता है कि आप एक बच्चे को, अगर आपको कोई दिक्कत थी, कोई आपका रीजन था, मार एक पीट सकते थे, थप्पड़ मार सकते थे, झापड़ मार सकते थे, ज्यादा से ज्यादा अगर बोलिए लट से मार सकते थे, मगर कंप्लीट खत्म कर दिया। और तालिबानी स्टैंड में कि आपको चाकू मार रहे, चाकू अंदर ये जो हमारी रिप्स है ना, ये मतलब उसमें घुस गई, उसमें चाकू अटक गया। आज जो उसकी माँ के शब्द थे ना, आंखों ऐसे टपकने लगे हमारे, क्या बर्बरता है ये। तो मुझे लगता है राक्षस नहीं करते थे पुराने। पर एक चीज बताओ, जब भी कोई किस तरीके का प्रोटेस्ट होता है, जब साइमान का एग्जांपल ले लो, तो ये दलित को ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और इन्हीं को ही शिकार बनाते हैं। बोलूं आपको, ये जो जय भीम मीम का जिन हिंदू नेताओं ने जो ये नारा चलाया है ना, सबसे बड़े दलितों के दुश्मन दलितों को वो कहीं नहीं, वो शत्रुमुख बन जाते हैं। जब दलित लड़की को अगर रेप होता है ना, गर्दन काटी जाती है, यहाँ साक्षी को ना ऐसे दिन दिहाड़े खोप रहा था वो जिहादी है, आया कोई उनके घर में? ऐसे राजनीति करनी है, जातियों में बांटने का काम हो, तब ये आ जाएंगे मैं करते हुए। मगर जब बेटियों को जब शिकार बनाते हैं ना, चूं नहीं निकलती। अगर कोई अब्दुल निकलता है आगे तो चूं नहीं निकलती। इसीलिए कंप्लीट बहिष्कार क्या समाज में, पर बहिष्कार कैसे होगा? ये जिम्मेदारी प्रॉपर्टी डीलर जो रियल एस्टेट के है ना, सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ, अगर हिंदू धर्म का किसी ने सत्यानाश किया, ये प्रॉपर्टी डीलरों ने। इन्होंने भर कर कहीं की जमीन जो है ना, मोटे लालच के चक्कर में समाज में आपके बीच में राक्षस पैदा कर दिए इन्होंने। कभी रेंट पे, कभी फ्लैट बेच रहे हैं, कभी जमीन बेच रहे हैं, पूरी बिल्डिंग जो है सिर्फ लालच के चक्कर में इन्होंने मुसलमानों को आपके घर के बाहर आपकी बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर दी इन्होंने। और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं, टीका लगाते हैं, फलाना करते हैं। धर्म तो निभाओ।
तो राक्षसों भाईचारे की को बात तो करते हैं, समाज कह रहे से भाईचारा ऐसे है। राक्षसों को ये समाज कैसा से- भाईचारा है भैया, इतनी निर्मम हत्या, वो भी नाबालिग की, यही रहो सर। देखिए भाई ये क्या वो भाईचारा है, है? हाँ। भाई वो है, हाँ। चारा हम है। कब तक जब तक हिंदू घर में, हिंदू नेता, हिंदू पीएम, हिंदू सीएम, ये सब हिंदू, मैं भी मैं यही वहीं कहा- आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। देखिए हमें सबको अपनी सीटों की लालच है। जब तक हर हिंदू अपने अपने अस्त्र और शस्त्र दोनों नहीं रखेगा, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। हिंदू को भी सोचना पड़ेगा, जैसे वो भाई वाले बड़े भाई बनते हैं ना, और चारा खैर हम लोग बने रहते हैं हर टाइम, हमें भी उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। हिंदुओं को जागना पड़ेगा, हिंदुओं को अस्त्र और शस्त्र रखना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो ये जिहादी आएंगे, आपको काटेंगे, मारेंगे, आपके बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे। आपको जागना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा। अगर हिंदू को, सनातन को सुरक्षित करना है तो जागो, जागो। चलिए, ये तो कह रहे हैं भाई इसी तरीके की चीज़ और उकसा रही हैं। जब आप लोग इस तरीके की बात करते हो तो वो जो हैं कमज़ोर, वो और शिकार बनते हैं। मैं कहता हूँ अपने परिवार को सुरक्षित करिए। परिवार सुरक्षित कैसे होगा जब आपका आसपास मोहल्ले में एक भी जिहादी को ना मकान बेचना है, ना उनको कोई किराए पे घर देना है, ना दुकान देनी है, कुछ नहीं। बाइकाट करो टोटल। कोई रेडी वाला आता, पूछो, नाम पूछो पर उसका। ये पुलिस प्रशासन, ये सरकार क्या करती है जब ये देखो, ओपन पुलिस प्रशासन देखो दिख रहा है। सेकुलरिज्म का संविधान घोल कर ना, संविधान को पूरा वो लिपापोती की गई है। आज मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड सनातन बोर्ड नहीं है, वो नहीं है, मगर वक्फ बोर्ड के लिए वहाँ चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री भी जो है मतलब उसको मतलब एक तरह का जेपीसी बनाकर मतलब 70-75 तुष्टिकरण इतना हावी रहा कि एक समाज को टूल दे दिया कि आप कब्जा करो। जहाँ 50,000 एकड़ था पहले था, आज तो अमेंडमेंट हुई है, सामने आ रहा है। आज प्रॉपर्टियों के प्रॉपर कागजात खंगाले जाएंगे। अब सेफ है। अब मैं कहता हूँ सेफ इसको तो निरस्त करना चाहिए चाहिए था। था और ना, पूरी वही कह की रहा हूँ, पूरी क्योंकि ये- जमीन जो है वो जितनी वक्फ की जमीन है सरकारी लैंड घोषित होनी चाहिए थी। 1960 में यही लॉ पाकिस्तान में हुआ है। जहाँ से हिंदू गए हैं, चाहे हिंदू की प्राइवेट भूमि है, चाहे वो कम्युनिटी की भूमि है, वो सारी की सारी वहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट उसकी मालिक बनी, ना कि कोई गवर्निंग बॉडी बनाई वक्फ जैसे। नहीं बनाया उन्होंने, मगर क्या कर दिया हमारे यहाँ नेहरू जी, चाचा नेहरू जी, वो तो तुष्टिकरण में सबसे ज़्यादा आगे थे ना। उन्होंने करते हुए पहले चीन को कई हिस्सा दे दिया, वो फिर पाकिस्तान पीओ को लुटा दिया। वक्फ के नाम पर 9.5 लाख एकड़ भूमि जो है वो इनको खैरात में दे दी। मैं कहता हूँ अब वापस नहीं, लेने अब का ये समय- संशोधन की जैसे बात की जा आज रही थी, संशोधन हुआ, और कल सुनिए, वापस आएगा। संशोधन मैं का- कहता हूँ देखिए, मैं आवाज हाँ, उठाऊंगा। संशोधन मेरे में साथ जहाँ- अगर 120 करोड़ हिंदुस्तानी अगर आवाज उठाएंगे, मिलाएंगे स्वर, तो मोदी जी भी मानेंगे। मैं क्या कह रहा तो हूँ, करना मेरा पड़ेगा। प्रश्न ये है कि संशोधन पे उधर मुस्लिम समाज बौखलाया, उन्होंने अपना बताया कि हमारे में क्यों आप एंट्री कर रहे हो, हमसे अलग रहो, हमारे इसमें मत छेड़ो। हिंदू को इससे क्या फायदा हुआ होता दिखाई दे रहा है? इससे हाँ। इससे ये है कि जो एक ड्रैगोनियन एक्ट था ना, उसमें पावर आर्टिकल 40 जो डाला था उन्होंने कि किसी भी लैंड पे कब्जा हाथ रख दिया तो लैंड उनकी। फिर साबित लैंड ओनर को करना है, चाहे आपकी लैंड है, पूर्वजों की लैंड है, तो आप भागोगे कोर्टों में, उनको नहीं भागना। उनका ट्रिब्यूनल भी उनका, फिर हाई कोर्ट में जाकर ट्रिब्यूनल फैसला दे दिया कि हाँ वक्फ की है, तो फिर आपको अपील करनी है कहाँ? हाई कोर्ट में। तो ये रिपेल हुआ है, वहाँ से अमेंडमेंट हो चुकी है। तो ये एक मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट हुआ है तो दलित समाज को हुआ है इससे। 40% ऐसे केस थे वक्फ के जिसमें दलित जो है वो उनके साथ अन्याय हुआ था, उनकी ज़मीन को कब्जा किया गया चलिए था। वापस आते हैं इसी गोकुल वाले केस के ऊपर। ये निर्ममता और ये इतनी क्रूरता और ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये आखिर रुकेंगे कब? ये क्या हम सिर्फ चर्चा ही रुकेंगे जब करते हिंदू रहेंगे? जागेगा। हिंदू से अगर सशक्त अपने आप को करेगा, अपने समाज में एकता लाकर, वहाँ बटेगा नहीं जातियों के हिसाब से, तभी मैं कहता हूँ नहीं बटना है, नहीं बटना है। चाहे आप किसी भी बिरादरी से हो, सबको सिर्फ हिंदू एक आइडेंटिटी रखो, सनातनी आइडेंटिटी रखो, और इन जिहादियों को अपने आसपास के मोहल्ले से भगाओ। इनको जैसे हो सकता है भगाओ। हिंदू के मकान बिकाऊ अगर हो सकते हैं तो इनके भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिस्टम अपना ले आओ, एकता दिखाओ, वहाँ पे अपनी शक्ति प्रदर्शन करो, ताकि दूसरा जो है ना अपना बच्चा कोई और शहीद ना हो। चलिए इनसे ही बात कर लेते हैं सर। सर बात हो रही है गोकुल वाले पे। गोकुलपुरी जो है दिल्ली के अंदर, ये फिर वही घटना, निर्ममता, एक केस, नए नाम चेंज होते हैं, क्रूरता निर्ममता हुई। वो कैसे अंकित शर्मा को मारा क्रूरता के साथ, या इधर भी चाकू घुसा के, तो ये वो दिल निकाल, ये चल क्या रहा है, ये रुकेगा कब? और हिंदू सारा पीएम सीएम सब कह रहे हैं जी हिंदू, अब हिंदू खतरे में, और कैसे खतरे में होगा हिंदू, बताओ।
कह रहे हैं। देखो, जो पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण करके इनको इतनी खुली छूट दे रखी थी कि ये जो है हिंदुओं को गाजर मूली समझते हैं। अब हिंदू देखो जाग रहा है, धीरे धीरे संगठित हो रहा है। तो लड़का जान से चला गया, आप कह रहे हो जाग रहा है, लड़का जान चला गया, उसकी माँ कह रही है कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन जो इन्होंने विपक्षी पार्टियों ने जो इनको भड़का के इनके मन में जो है हिंदुओं के प्रति जो वो भरा हुआ है, इस वजह से ये चीजें हो रही। हिंदू भी संगठित होना चाहिए, हिंदुओं को, हिंदू भी संगठित होगा तभी जो है ऐसे दुराचारियों को, ऐसे जो लोग अपराधी हैं इनको जवाब दिया जा सकेगा। ये लोग ड्रग्स के धंधों में, उस धंधों में इन्वॉल्व होते हैं। जब पुलिस की कार्रवाई होती, कोई उंगली आवाज़ उठाता है तो वो लोग जो है उसको जान से मारने का प्रयास करते हैं, जान से मार देते हैं। लेकिन ये अब नहीं चलेगा। अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। अब देखिएगा आप, सारी दिल्ली जो है पूरी तरीके से अपराध मुक्त होगी। सारे अपराधी जो है यहाँ से या तो एनकाउंटर होगा उनका, या तो वो जेल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, एक निर्मम हत्या हुई है, बहुत क्रूरता हुई है। वो बच्चा भी नाबालिग बताया जा रहा है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें करके इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ही खूंखार पने का एक एग्जाम्पल दिया है। इतना खूंखार तरीके से दरिंदगी का जो एग्जाम्पल दिया है, इसको बिल्कुल किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं जा सकता। अब पुलिस प्रशासन या कानून क्या कार्रवाई करता है देखने वाली बात होगी, और ये चीज़ें कब तक रोकेंगे, कि आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।